ऑर्डर जो है अभी तक हो चुके हैं। इसमें क्या है, शुरू में निपल है और बैक पे वो मेडिसिन इंजेक्ट करके यूज की जा सकती है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एड लाइब्रेरी में चेक करूं इसी प्रोडक्ट को, तो कोई एक भी ऐड नहीं चल रही। तो अगर मेरे पास ये, मैं प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे, अब ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर 4 करोड़ भी इंटरनेट यूजर है पाकिस्तान में, तो ये प्रोडक्ट कितनी बिक सकती है। ठीक है आसमा नजीर, अगर आप चाइना से सोर्स नहीं करना चाहती तो आपके पास लाहौर मार्केट है जो शालमी, वहां पे भी काफी सेलर्स बैठे हुए हैं जो चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स। वहां से भी आप सोर्सिंग कर सकती हैं। अच्छा, वाव फैक्टर को डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है। अब कोई प्रोडक्ट, जैसे ड्रॉप शिपिंग सेंटर पे जब मैंने ये सर्च नहीं किया था, तो टॉप पे एक प्रोडक्ट रैंक थी जी सूट वाली ना, ये वाली जी शेप एलईडी वायरलेस चार्जिंग स्पीकर। ये इसमें क्या है, और वाव फैक्टर है अब्दुल लतीफ। तो वाव फैक्टर को भी आप बेच सकते हैं और किसी प्रॉब्लम के सलूशन को भी बेच सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस आपने इसी तरह ही करना है कि प्रोडक्ट को टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी में, अगर टिकटॉक एड चलानी है तो उसकी एड्स लाइब्रेरी होती है, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे आप कीवर्ड डालें, कीवर्ड डाल के आप देख सकते हैं कौन सी एड्स अभी चल रही हैं, नंबर ऑफ एड्स कितनी चल रही हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने एनालिसिस करना है मेटा का, तो मेटा में आप जाके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं वाव फैक्टर की। लाइट्स एंड लाइटिंग में जाते हैं। ठीक है, अब ये सब कैटेगरीज आ गई हैं सारी। बाय सेल्स सॉर्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए कर्टन गार्लैंड एलईडी स्ट्रिंग, इसको एनालाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, 577 ऑर्डर्स इसके अब तक हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये 2000, 7000, 10,000।
अब ये देखें इसमें एलिमेंट है कोई वाव फैक्टर का इस प्रोडक्ट में? सोलर एलईडी फायरवर्क फेरी लाइट आउटडोर गार्डन। जी ट्रेनिस। जी 4000 प्लस सोल्ड है। तो इस तरह से आपने देखना है, रिसर्च करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, फिर आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। सोर्सिंग चाइना से भी कर सकते हैं, लोकल फिर आपको लाहौर में मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। जो सेलर्स हैं जो मंगवा रहे हैं चाइना से, उनसे आप पूछ लें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ऐड चला देते हैं, दराज से सेलर्स ढूंढ लेते हैं, प्रोडक्ट ढूंढी, दराज पे सर्च की, अगर दराज पे कोई बेच रहा है उसके साथ बातचीत करते हैं कि आपके पास इसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो वो कहता है कि मैं ऐड चला के भेजता हूँ, आप मेरे ऑर्डर प्रोसेस कर दें। तो वो अपने स्टोर पे, लास्ट बैच में एक लड़का था, वो अपने स्टोर पे दराज से सोर्सिंग करके ऐड चला रहा था। जितने ऑर्डर्स आते थे फिर वहां से प्रोडक्ट खरीदता था उससे, दराज के सेलर से, होलसेल रेट पे, और आगे कस्टमर्स को डिलीवर कर देता। तो सोर्सिंग तो कहीं से भी हो सकती है। नहीं, वो उसने बातचीत की थी होलसेल रेट पे। जी लास्ट हमने ब्रेक इवन पॉइंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हो गया था। अवेयरनेस कैंपेन भी हमने लाइव चला ली थी फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अभी ट्रैफिक कैंपेन को देखते हैं, एंगेजमेंट को देखते हैं। क्रिएट करते हैं न्यू कैंपेन, ट्रैफिक कंटिन्यू। वो अपनी ही करता था, अब तो मेरा ख्याल है उसने तो काफी सेल्स जनरेट कर ली थी ड्यूरिंग वॉर सी। तो अब तो उसने काफी डायरेक्ट जाके भी सोर्स ढूंढ लिया होगा मार्केट में। लाहौर की मार्केट है मोबाइल की मार्केट, वहां से, क्योंकि वो बेच रहा था स्मार्ट वॉचेस और उसकी एसेसरीज, तो अब तो उसने डायरेक्ट सोर्स भी ढूंढ लिया होगा। जी प्रोफाइल में 7 गिग्स मैंने कहा था कि आप बना के सबमिट कर दें अब्दुल्ला। क्रिएट करते हैं न्यू कैंपेन, कंटिन्यू। हर गिग का नहीं होता टेस्ट, यहाँ होगा इंग्लिश का टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आपने स्किल का टेस्ट देना है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा। आदिल रियाज एडसेट लेवल पे जाते हैं। अब यहाँ देखें कि ट्रैफिक भेजनी है हमने किसी डेस्टिनेशन पे, वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो एप्लीकेशन भी हो सकती है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, व्हाट्सएप कॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डेस्टिनेशन है। अब अगर
इसमें हमारा जो केपीआई होगी किसी भी बिजनेस की, वो ये होगी कि हमने कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक किसी डेस्टिनेशन पे भेजनी है। अब इसमें ट्रैफिक की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, आपकी टारगेटिंग पे डिपेंड करता है, क्वालिटी की ऑडियंस। अब अगर हम ई कॉमर्स की साइट है हमारी और हम ट्रैफिक की कैंपेन चला के और वो ऑडियंस भेजते हैं वेबसाइट पे टॉप ऑफ द फनल के लिए कि यहाँ से नई ट्रैफिक जाती जाए वेबसाइट पे और पिक्सल में डाटा जाएगा, फिर हम उनको रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग की एड्स दिखाएंगे। क्या मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऑडियंस बिहेवियर होता है, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो किसी न किसी ऑडियंस नेटवर्क में हम फॉलो कर रहे थे। ऐसी ऑडियंस जो कि ट्रैफिक वाली ऑडियंस होगी, क्या वो सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है? जो सिर्फ क्लिक करके किसी डेस्टिनेशन पे जाती है, उसका बिहेवियर यहाँ तक ही है। ठीक है, अगर हम उस ऑडियंस को ले जाते हैं दोबारा, हम रीमार्केटिंग के लिए उसी ऑडियंस की कस्टम ऑडियंस बना के उसको ऐड दिखाते हैं, तो क्या वो सेल्स में कन्वर्ट होगी? अगर वो ऐसी ऑडियंस होती जो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करती, ऐसी ऑडियंस होती जो कॉल टू एक्शन पे क्लिक होती, तो वो सेल वाली ऑडियंस पे चली जाती ना। जब हम इंगेज शॉपर की बात करते हैं ऑडियंस नेटवर्क में, तो इंगेज शॉपर का ये लिखा होता है कि ऐसी ऑडियंस जो जिन्होंने लास्ट 7 डेज में शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया। जो शॉप नाउ वाली ऑडियंस होगी वो ज्यादातर वो ऑडियंस होगी जो जिन्होंने कोई शॉपिंग की होगी किसी वेबसाइट से। ठीक है, तो जो ट्रैफिक वाली होगी वो हो सकता है कि वो इतने ज्यादा अवेयर ना होगी किस तरह से साइट के ऊपर हमने ऑर्डर प्लेस करना है। तो अगर हम उसको रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग भी करेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्लियर है ट्रेनिस? अच्छा, इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन में ट्रैफिक भेजें वो भी इतनी क्वालिटी की नहीं होगी, मैसेंजर में भेजेंगे वो भी इतनी ज्यादा क्वालिटी की ऑडियंस नहीं होगी। व्हाट्सएप पे भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऐड चलाते हैं, अगर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के साथ, तो वो कहते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उनको फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव को यूज करें और परफॉर्मेंस गोल रखें। इनिशिएट कन्वर्सेशन, तो जो कन्वर्सेशन करें आप लोगों के साथ वो आपका परफॉर्मेंस गोल होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस। ठीक है, फिर वो अपने एल्गोरिदम उस ऑडियंस नेटवर्क से वो ऑडियंस को ऐड दिखाएगा जो एटलीस्ट क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे आपके साथ कन्वर्सेशन कर सके। जी रिजवान, मैं वही बता रहा हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं वही बता रहा हूँ कि आप इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जब यूज करेंगे, जैसे ये देखें ना, यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल क्या है, लैंडिंग पेज व्यूज है, लिंक क्लिक है। ठीक है, अब लैंडिंग पेज व्यूज और लिंक क्लिक का हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो एटलीस्ट वेट करते हैं पेज के लोड होने में। लिंक क्लिक्स में हो सकता है वो सिर्फ बटन पे क्लिक करें और आगे लैंडिंग पेज में कुछ चले जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच और इंप्रेशन, इनके लिए तो हम नहीं करेंगे ट्रैफिक की कैंपेन को ऑप्टिमाइज। तो हमने ट्रैफिक उस केस में चलानी है जिसमें जैसे कोई एड्स के थ्रू कमा रहा है,
ठीक है, उसका कंसर्न क्या होगा कि उसने मोनेटाइजेशन के लिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी मोनेटाइज की होगी, जैसे एडसेंस है, ठीक है, और फेसबुक के लिए इंस्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है। इस तरह थर्ड पार्टी के कितने मोनेटाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उसने अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किए हुए और उसको ट्रैफिक नहीं आ रही, तो आपको वो कहेगा कि मुझे कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भेज दो, ठीक है। वो सिर्फ कंट्री बताएगा कि इस कंट्री में जिस तरह की मर्जी ऑडियंस हो वो मेरी वेबसाइट पे भेज, क्योंकि उसने एड से पैसे कमाने, कुछ बेच के पैसे नहीं कमाने। जी जी। आपने पहले भी स्वेबा कोर्सेज किए हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग के? नहीं, स्किल दे रहा है, ट्रैफिक की कैंपेन किसी डेस्टिनेशन पे जाएगी, लाइक्स कमेंट्स के लिए नहीं ऑप्टिमाइज करेगी। लाइक्स कमेंट्स के लिए इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव हम चूज करेंगे। ठीक है, आपकी सिस्टर ने किया हुआ था कोर्स और आपने उनसे सीखा है पहले। अच्छा, एड सेट लेवल पे अगर मैंने वेबसाइट सिलेक्ट किया है डेस्टिनेशन, तो ये देखें क्रिएटिव लेवल पे यहाँ पे ये वेबसाइट यूआरएल आ, ठीक है। यहाँ पे हम वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, बाकी ये हम क्रिएटिव बनाएंगे अपना और ऐड को लाइव कर देंगे। इसी तरह एप्लीकेशन का तो अभी अवेलेबल नहीं है डेस्टिनेशन, मैसेंजर का सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पे देखेंगे परफॉर्मेंस को, लिंक क्लिक, यूनिक रीच, इम्प्रेशंस। अब मैसेंजर में कोई कन्वर्सेशन अगर करेगा तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल होगी ना ऑडियंस। ये तो नहीं है कि वो सिर्फ हमें लिंक क्लिक्स दे दे और उसमें से कोई ऑडियंस हमारे साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रही है या नहीं कर रही, हमारा बजट जो है वो पर लिंक क्लिक फेसबुक को चला जाएगा। तो मैसेंजर के लिए भी हम लिंक क्लिक की ऐड नहीं चलाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट आ गया, ठीक है। इसमें तीन ऑप्शंस हैं, स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, स्टार्ट कन्वर्सेशंस, ऑटोमेटेड चैट, ठीक है, और पार्टनर ऐप, ये ऐप से रिलेटेड है, कस्टमाइज द एक्सपीरियंस पीपल सी इन मैसेंजर आफ्टर दे क्लिक ऑन योर ऐड। अब स्टार्ट कन्वर्सेशन पे हम क्लिक करते हैं, ये बिल्ट इन एक टेम्पलेट है, इसको एडिट करते हैं। इसमें क्या हम अपने से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। हाय, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और फर्स्ट नेम ऐड कर देता, हाय फर्स्ट नेम, ठीक है। प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद ये आ गया FAQ, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, ठीक है। तो इनके हम आंसर्स भी दे सकते हैं
के लिए मैंने लिंक क्लिक्स की कैंपेन चलाई, बहुत लिंक क्लिक्स हुए, 1 रुपए में लिंक क्लिक आया, बट बाय किसी ने नहीं किया था। जी जी, यही बता रहा हूँ आपको रिजवान अकबर के लिंक क्लिक की ऑडियंस कचरा ऑडियंस होगी मोस्टली, तो वो क्वालिटी की ऑडियंस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आप FAQ बना सकते हैं, ठीक है, उनके आंसर दे सकते हैं। प्रीव्यू मैसेंजर करेंगे तो जो यूजर के पास इस तरह से ओपन हो जाएगा पॉपअप, उसका हाय फर्स्ट नेम प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, बिजनेस कैन यू टेल मी मोर अबाउट टू चैट। इसको आप सेव करेंगे और क्वेश्चन ऐड करने तो और भी क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे लिखे और इसका जो है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आप यहाँ पे कोई ऐड कर सकते हैं। सेकंड वन है इसमें ऑटोमेटेड चैट, क्रिएट चैट। ठीक है, ये देखें वेलकम मैसेज है, हाय फर्स्ट नेम we would like to know how we can help you, please answer a few questions so one of our representatives may follow up with you। ठीक है, अब क्वेश्चंस आ गए नीचे। Are you interested in our product or services? Yes। ठीक है, अगर yes कहता है तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, ये कंडीशन लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं लेके जाना, ग्रेट, हाउ वुड यू लाइक टू कांटेक्ट यू, साउंड्स गुड, यूजर फर्स्ट नेम, व्हाट इज द बेस्ट फोन नंबर टू रीच यू। तो ये बिल्ट इन इसके अंदर है, तो आप कोई भी जो है क्वेश्चन या उसका आंसर बना सकते हैं। अगर वो करता है नोट नाउ तो वो फनल से डिस्क्वालिफिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में अगर वो यस करता है तो वो अगला क्वेश्चन पे चला जाएगा, अगर नॉट नाउ करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद है कस्टम क्वेश्चन, ग्रेट, हाउ वुड यू लाइक अस टू कांटेक्ट यू, चैट हियर, कॉल मी। दो ऑप्शंस आ गए, चैट हियर में वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन दे दिया उसको, कॉल मी में वो अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साउंड्स गुड, फर्स्ट नेम, व्हाट इज द बेस्ट फोन नंबर टू रीच यू, आंसर वैलिडेशन। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीट, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो, वी विल कांटेक्ट यू सून टू लेट यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। डिस्क्वालिफिकेशन, थैंक्स प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये आगे प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, क्या हम लीड्स में हमें चाहिए होती है ईमेल और फोन नंबर। ठीक है, ये दो दो किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। यहाँ किसी बिजनेस में हमें ईमेल मार्केटिंग करनी होती है, ईमेल चाहिए होती है, वो हमारे लिए एज ए लीड है। या किसी के लिए अगर फोन नंबर मिल जाए तो वो एक लीड होगी उस बिजनेस के लिए। तो क्या हम लीड्स इस फनल के थ्रू, मैसेंजर फनल के थ्रू लीड्स कैप्चर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो इसमें हमने ना प्राइवेसी पॉलिसी का एक यूआरएल डालना है यहाँ पे। अब यूजुअली ये हर वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी होती है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे
ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये पेजेस होते हैं हर वेबसाइट में। अगर किसी की वेबसाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे हम प्राइवेसी पॉलिसी के लिए? हम मैसेंजर की ऐड चलाना चाहते हैं क्लाइंट की, लेकिन उसकी वेबसाइट है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेसी जनरेटर, ठीक है। ये सेकंड यूआरएल को ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारी वेबसाइट है, कंटिन्यू टू स्टेप 2, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल है, तो हम हेरिटेज वियर, या अगर किसी की नहीं भी है वेबसाइट तो डमी भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड सीकर है। अगर ऐड सीकर है तो ऐड सीकर डॉट कॉम हमने डोमेन नहीं ली हुई, लेकिन हम यहाँ पे ऐड कर दिए वेबसाइट नेम ऐड सीकर, एंटिटी टाइप इंडिविजुअल कर देंगे, एंटर द कंट्री पाकिस्तान। नेक्स्ट स्टेप, हम यूजर से लेंगे ईमेल, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, हम यूजर से लेंगे कॉन्टेक्ट करेंगे बाय ईमेल, यहाँ पे हम ईमेल लिख देंगे support@, सीकर। नेक्स्ट स्टेप, हम जो इसकी पेड है वो नहीं लेंगे, नो आई डोंट वांट अ प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करते हैं, कॉपी, करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, गूगल शीट के लिए गूगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस पे फाइल पे क्लिक करेंगे, शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, शेयर विद अदर्स, कॉपी लिंक, डन। यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ प्रीव्यू इन मैसेंजर,
देखें, ये जो मैसेंजर का टेम्पलेट है ना, ये ट्रैफिक में भी आएगा और जो मैसेंजर वाला ऑब्जेक्टिव है ना उसमें भी आएगा। तो अगर हम इधर ही इसको डील कर रहे हैं तो यही स्टेप्स हम वहां पे रिवाइज करेंगे मैसेंजर के ऑब्जेक्टिव में। जी वो कर सकते हैं, लेकिन हमने ये प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल हमने गूगल डॉक्यूमेंट पे बना के यहाँ पे ऐड करना। एक मिनट, इसको हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। रिफ्रेश करते हैं एक बार। अगर वेबसाइट होगी जियाउर रहमान जो हमने स्वेबा का लैंडिंग पेज पे ट्रैकिंग डाली थी, फिर हम यूजर्स को वेबसाइट पे लेके जाएंगे ताकि वहां पे वो लीड दे। ठीक है, वो थ्रू वेबसाइट्स हम करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे कि जिस मार्केट में हम ऐड चला रहे हैं वहां में वहां पे उस निच में बायर जर्नी क्या है। क्या वो वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या वो व्हाट्सएप की कैंपेन वहां पे चल रही है, मैसेंजर की चल रही है, ये उससे पहले हम चेक करेंगे। जी एड लाइब्रेरी में जाके चेक करेंगे, गूगल के जो होंगे सर्च के कीवर्ड्स उनको यूज करके देखेंगे कि वहां पे अगर सर्च एड चल रही है। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है? अब हो गया सही। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ प्रीव्यू इन मैसेंजर। अब ये देखिए जी, हमारे पास मैसेज डमी आ गया है। हम इसको चेक करते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। हाय अली, we would like to know how we can help you. Please answer a few questions so one of our representatives may follow up with you. Are you interested in our product or services? Yes. Great. How would you like us to contact you? Call me. What is the best phone number to reach you? यहाँ पे वो नंबर मेंशन कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑटोमेटेड कोई ह्यूमन इंटरेक्ट नहीं करेगा और इसके हम रिस्पॉन्सेज बना सकते हैं। क्लियर है सबको?
लास्ट वन है पार्टनर ऐप, सिलेक्ट फ्लो। तो पार्टनर ऐप में आपने एंटर करना है जेसन कोड यहाँ पे, ठीक है। अब ये कहाँ से लेके आएंगे आपको? तो सबसे पहले कुछ पार्टनर ऐप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिंक्डइन का ब्रोकन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सर्च करते हैं मैनी चैट, चैट फ्यूल। ठीक है, अब मैनी चैट क्या है? ये एक पेड थर्ड पार्टी टूल है। इस पे हम मैसेंजर के फनल बनाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ आपको डेमो में दिखा देता हूँ, यहाँ पे वीडियोस होंगी। और ई कॉमर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये वीडियो देखें यहाँ पे। सेंड मैसेज पे क्लिक किया है, मैक्स वेलकम टू आवर स्टोर, हाउ वी कैन हेल्प यू। और वहां पे आगे आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी कैटलॉग बन के। ब्राउज प्रोडक्ट है, व्हाट्स ऑन सेल, लर्न अबाउट अस। अच्छा, ये सारा फनल बिल्ट इन यहाँ पे बने बनाए आपको मिल जाएंगे इस टूल पे, ठीक है। चाहे वो लोकल बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। सी आल, इसके बाद टेम्पलेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको टेम्पलेट भी दिखा देता हूँ। रिसोर्सेज पे मैं क्लिक करता हूँ, टेम्पलेट्स में जाऊंगा, गेट ऑल टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। एफबी ऐड टेम्पलेट जेसन, ये पूरा एक फनल है, फ्लो है, चैट का फ्लो जो हमने अभी बनाया है। कि अगर वो नोट ना करता है तो नया क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो कहता है कि मैंने चैट इधर ही करनी है तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, ठीक है। नए क्वेश्चन पे रीडायरेक्टिंग करेगा। ये एक प्रॉपर छोटा सा ऑटोमेटेड चैट का फनल है, ठीक है। अब ये कुछ बड़े हैं फनल, इनमें कीवर्ड्स हैं, कुछ क्लोज हैं, तो ये बिल्ट इन है टेम्पलेट। आपने क्या करना है, क्लाइंट अगर अमाउंट पे करता है आपको, तो आपने ये बिल्ट इन जो टेम्पलेट है ये आपने इंटीग्रेट कर देने। इसका एंड पे मिलेगा व्यू टेम्पलेट वीडियो प्रेजेंटेशन। ये देखते हैं वीडियो में, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं। Hey there, e-commerce store owners. My name is Steve Burdine, and in this video, I'm going to walk you through the installation of Neil Patel's Ultimate e-commerce template. So let's begin. Firstly, you're going to see the template content on your left here. It includes some growth tools in terms of how to generate more subscribers to your account and your audience. Keywords that we use to connect our Facebook ads to certain flows. The flows that are included
rules that help automate these flows, and then some Shopify triggers for your store that will, for example, cart abandonment, which is one of the most effective. Excellent. So let's begin by clicking install at the bottom of the page. You'll find the page that you'd like to install it to. For these purposes, I'm just going to install it on a test page here. There we are. Excellent. What you're seeing here in terms of merging tags, custom user fields, spot fields, or one-time notification topics, this is merely in case you may have installed one of the more specified templates in the past to make sure you don't have duplicates of your user fields. Okay, so in this case, you wouldn't have to adjust this at all. I'm going to, for the purpose of this video, to make sure you see as if it was installed fresh. Fantastic. Excellent. Okay, excellent. Let's move forward. Hit install now. You'll see installation progress and installation done. We'll get a redirect to your ManyChat account. Excellent. So let's begin by filling out some of these fields here. So these are fields that help us automate some of our flows and make our certain buttons and calls to action simpler for you to implement. For example, your store URL. Instead of having to go into the flows and type it in a bunch of different buttons, you're able to place it here and have it automatically be installed for you. So this would be a sale discount in your new sale flow. This would be for your lead magnet URL. Some choose to deliver this via a PDF URL link. The name of your lead magnet, the name of your sale, let's say it's a Black Friday sale, for example. A sale image, this could be the image address from your website for your product, and then an abandoned cart discount. Many people choose 15% as it's been proven to get at least 20% of those carts back. Fantastic. So once you've completed this, we can... abandoned cart का ये मतलब है कि अगर कोई यूजर जब ऐड टू कार्ट कर रहा है किसी वेबसाइट पे जाके उसने 3-4 आइटम्स ऐड की हैं लेकिन उसने चेकआउट और ये परचेज तक नहीं किया, वो अबंडेंट होगी ना कार्ट के अंदर, तो उसको ये डिस्काउंट सेंड करेगा, ठीक है, 15% 20% ऑटोमेटिकली कि अब तुम बाय कर लो, वो मैसेंजर में करेगा सेंड उसको ना, तो वो जब उस पर क्लिक करेगा तो उसको कूपन कोड मिल जाएगा, वो कूपन कोड को जाके चेकआउट पे रिडीम करेगा तो उसको 20% या 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इससे ये होगी कि ऐसी हमारी सेल्स जो अभी अबंडेंट होगी थी उसको भी हम सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लीड मैग्नेट है, लीड मैग्नेट के लिए मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ। जैसे स्वेबा ने एक लैंडिंग पेज बनाया है, उसमें वो लीड्स कैप्चर कर रही है कि मैं फ्री में वेबिनार दूंगी अपने किसी टॉपिक के लिए ना, तो फ्री में वेबिनार अगर वो वैल्यूएबल होगा तो अगर वो ऐड चला के लोगों को कन्विंस करके लेके आती है अपने फनल में, और वेबिनार क्या है, वो है लीड मैग्नेट, ठीक है। कि कोई टॉपिक है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको फेसबुक की स्ट्रेटजीज बताऊंगा, ठीक है, कल मेरा वेबिनार है तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको ऐड के थ्रू दिखाता हूँ, शॉर्ट वीडियो बना के दिखाता हूँ कि उसमें मैं ये चीज़ों पे बात करूँगा कि ROS कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और CPR कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कॉस्ट पर रिजल्ट। तो यही सबके मसले मसाइल हैं ना जो फेसबुक ऐड चला रहे। तो मैं जो उनके पेन पॉइंट्स हैं वो मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर 15 सेकंड्स में बना के एक वीडियो उसमें मैं ऐड चला देता हूँ। अब जो लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है एड्स में, वो मेरी ऐड देखेंगे, देखने के बाद मेरे वेबिनार को ज्वाइन करेंगे कि ये एक सेशन करेगा। अब ये जो मैंने हुक लगाई है ये है लीड मैग्नेट, ठीक है। अब वो वेबिनार ज्वाइन करने से पहले मैं इन सब की ईमेल्स ले लूंगा या फोन नंबर ले लूंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म में ये अपना ईमेल और फोन नंबर पुट करेंगे, फिर उसके बाद मैं इनको वेबिनार का लिंक ईमेल करूंगा। अब मेरे पास इनके लीड्स का डाटा आ गया, मैं फिर कल को इनको कोई पेड कोर्स भी अपना बेच सकता हूँ, लेकिन मेरा वेबिनार का सेशन जो है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर उसमें मैं आप लोगों को कोई वैल्यू की चीज ना दूं
सीखने के लिए, तो आप लोग कभी मेरी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो लीड मैग्नेट जो है वो वैल्यूएबल हो, या अगर गिव अवे है कोई प्रोडक्ट का तो वो भी वैल्यूएबल हो, अगर कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो भी वैल्यूएबल हो, फिर ही आप बॉटम ऑफ द फनल में सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जी ट्रेनिंग आवाज आ रही है सबको मेरी? लीड मैग्नेट आगे भी आएगा अब्दुल लतीफ, अभी के लिए आपने ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि अगर आप किसी कोल्ड ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और आप उनको कोई वैल्यूएबल चीज दे रहे हैं फ्री में, ठीक है, वो है लीड मैग्नेट। ठीक है, अभी ईमेल मार्केटिंग में हम ये चीजें ज्यादा डिस्कस करेंगे इन डिटेल अभी, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है, ये थर्ड पार्टी टूल है। मैसेंजर मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग से भी अच्छी जा रही है इस टाइम। ठीक है, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर इसके अकेले के सेशंस हम करें तो कोई 10 से 15 लेक्चर चाहिए ये मैनी चैट को सीखने के लिए या बताने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको सारा पता हो, ठीक है, कौन कौन सी एडवांस लेवल की चीजें और भी हैं जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये जितने भी ऑटोमेशन के टूल्स हैं, ये टेम्पलेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्ट इन है। जब कोई मैनी चैट की सब्सक्रिप्शन की फी पे करेगा तो ये आपको फ्री में मिल जाएंगे, इसमें कोई आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आपने जस्ट अपने पेज को इंटीग्रेट करना है। अब ये सेटअप है, छोटा सा सेटअप है 3 मिनट का, तो ये देखिए इससे फायदा क्या होगा। Go to, I'm just going to show you settings to make sure that you are integrated with your Shopify account first. So let's go to integrations. There we are. So what you're going to do here is enter your domain, so the link you go to log into your store, and then hit Connect Shopify Store. You can simply follow the prompts. You're basically installing ManyChat as an app on your store, which I'm sure most of you are familiar with doing. In case you aren't, you are able to easily Google ManyChat's instructions for this, ManyChat Shopify integration. I've also included them in the flows, which is where we're going to go next. Automation, flows. So you're going to see a number of templates here. Clearly, I've used this account before. Let's go to the one we've just installed. Isn't that one? Let's hear. There it is. Excellent. So this should be the only folder in your account if it's new. And you're going to see the different folders that include your new campaigns that you can apply to your store. I'm going to show you as an example to install each of these. There are different videos within each of these flows in the different folders, okay? And this one is our email and SMS double opt-in and our unsubscribe option, okay? This one is our out of stock SMS double opt-in and our unsubscribe. सिंगल ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन क्या होता है, ये ईमेल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं। आपने देखा होगा एक फॉर्म है वेबसाइट के ऊपर, टेम्पलेट बना है, जैसे हेरिटेज वियर्स को मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसके बॉटम में ये एक फॉर्म है, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, इसको कर दिया सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक। थैंक्स फॉर साइनिंग अप फॉर द न्यूज़लेटर, वी विल बी इन टच।
ये है सिंगल ऑप्ट इन। ये क्या है? सिंगल ऑप्ट इन। लेकिन जब आप किसी सोशल मीडिया के कहीं अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं, तो जब आप अपनी ईमेल पुट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको क्या ईमेल आती है? ठीक है, आपको क्या आती है? ईमेल यहाँ पे। फिर आप उसको कंफर्म करते हैं कि यही मेरी ईमेल है, वो है डबल ऑप्ट इन। वो क्या है? डबल ऑप्ट इन। क्लियर है सबको? सिंगल ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन, जिसमें कंफर्मेशन जाके करनी पड़ती है, वो डबल ऑप्ट इन है। सिंगल ऑप्ट इन में जस्ट आप ईमेल डालते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप सब्सक्राइब हो जाते हैं। आपको कोई सेकंड कंफर्मेशन करने की जरूरत नहीं होती। Subscribe option. Okay. This one is our out of stock one-time notification template. Okay, so let's say we go into the next one, which is our new sale one-time notification template, and let's click new sale opt-in. We'll allow it to load, and let's walk you through this. So अब ये देखिए, ये पूरा फनल बना हुआ है। ये मैसेज है, उसके बाद फिर वो इस पे जाएगा, ये आएगा, तो उसके बाद अगर वो दो ऑप्शंस हैं, अगर ये वाला सिलेक्ट करता है तो ये वाला आंसर जाएगा, अगर ये वाला सिलेक्ट करता है तो ये वाला आंसर जाएगा। अब ये पूरा फनल है। So how this works is each of these flows have template installation instructions, which are going to walk you through this flow, how you're able to customize it, and any other opportunities for you to be creative and really capture the essence of your brand in your ManyChat flows. So you can start by watching this video. Now, above are a number of other videos that can be very helpful. Okay, so for instance, here is where the support article is to integrate ManyChat and Shopify. Here's also template installation instructions. Here is the SMS email double opt-in details, so why we do it, how it's set up, how to customize it. This is how to customize Bob fields and one-time notification topics. So you're going to have to go to your Facebook page and just request from Facebook your permission to use one-time notifications. Okay, so this is Facebook allowing us to gain permission from our audience to reach them on Messenger. Okay, then we have how to send a broadcast, your Facebook custom audience setup. A very important aspect that's often overlooked is unsubscribe custom audience for sponsored messages. These go to everyone who's interacted with your page, including those who would no longer like to. So this is an important one to pay attention to. And then finally, how to just simply enable your one-time notification. Okay? So we have some other details around here that you'll see in these videos and can follow in terms of the prompts here. Excellent. Let's go back. That goes for the same for each of these individual folders. So you can simply one at a time apply them by watching the videos and applying them to your page. Excellent. Thank you so much for listening, and I wish you the best of luck. ठीक है, सारे ट्यूटोरियल उसके अंदर ही दिए गए हैं, वन बाय वन। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, उस फ्लो के ऊपर सारे लिंक्स दिए गए, वो वीडियोस आप देख लें, उनको सेटअप कर लें। तो इसके लिए आपको कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्ट इन सारे टूल्स हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है, सर हमें ManyChat की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनका मोबाइल पड़ा होता है और उनको फेसबुक पे मैसेंजर आता है, तो साउंड की वजह से वो मोबाइल चेक करते हैं इस ट्रेनिंग में। इसका जो जैसे ही आपके पास मैसेज आता है ना, न्यू मैसेज आता है, तो आप फौरन से चेक करते हैं। अगर आपके पास किसी बिजनेस के 10,000 मैसेंजर मार्केटिंग करके आपने कॉन्टैक्ट ManyChat में रख लिए, 10,000 एक्टिव यूजर है आपके पास। अब
आपने क्या किया, आपके पास नया स्टॉक आया, आपने यहाँ पे ब्रॉड चला दी, ठीक है, उन सबको एक मैसेज भेज दिया 10,000 को। अच्छा, अब आपने ऐड नहीं चलाई, आपने 10,000 को ऐड नहीं चलाई, आपने सिर्फ रीमार्केटिंग की है, उनको ब्रॉड लिस्ट सेंड कर दी। सेंड करने पे ही आपको आपके कोई 50 या 100 ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्टिव। अच्छा, इसमें भी होता है कि जो एक्टिव हैं, जो आपके मैसेज ओपन करके देखते हैं या रिप्लाई करते हैं, वो एक्टिव लिस्ट बन जाती है। जो नहीं रिस्पॉन्ड करते वो उस लिस्ट से निकल जाते हैं, ठीक है। और रीमार्केटिंग करने से ही आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगनी, आपने सिर्फ इसकी सब्सक्रिप्शन के पैसे देने हैं। ऐड चला के आपने जब मैसेंजर मार्केटिंग करनी है, यहाँ पे एक लिस्ट बन जानी है, फिर उस लिस्ट को आप यूज करते रहे, दोबारा ऐड ना चलाएं, तो ये आपका एसेट है, ठीक है। क्योंकि ये काफी कॉस्टली टूल हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग भी काफी कॉस्टली टूल होते हैं, इसी तरह मैसेंजर मार्केटिंग के लिए ये भी काफी कॉस्टली है। इसकी अगर मैं प्राइस पे यहाँ पे चेक करवाऊँ आपको, प्राइसिंग पे, तो ये देखें $15 पर मंथ है प्रो प्लान में। इनडायरेक्ट इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, SMS, टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल। अच्छा, इसमें ईमेल भी इन्होंने ऐड कर दी है। engage unlimited contacts, scale pricing based on contacts, expand customer reach, build advanced campaigns, optimize performance, save time, make it your own, email support। इसमें भी लिमिट है, ठीक है। नंबर ऑफ कितने आप कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर कस्टम में ये कि आप बताएंगे कि आपके 50,000 हैं या कितने कस्टमर्स को आपने यहाँ पे गेटर करना है, तो उसके लिए फिर वो कस्टम ऑफर आपको सेल्स टीम से बात करनी पड़ेगी। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसने कि 1,000 कॉन्टैक्ट फ्री में आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन ही की कि कितनी लिमिट है इसकी कॉन्टैक्ट की। तो ये पता चलेगा जब आप इनसे बात करेंगे, तो $15 पर मंथ पे आपका जो है वो एक्टिव होगा, प्रो फीचर सारे एक्टिव हो जाए। नहीं, अनलिमिटेड होंगे नहीं आई गेस, क्योंकि ये जो है कस्टम में फिर क्योंकि ये काफी कॉस्टली है। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग में अगर आप $100 का प्लान ले रहे हैं क्लेवियो का, उसमें भी एक लिमिट है, 10,000 कॉन्टेक्ट्स की है, तो अगर उससे भी आपने एक्सीड करना है तो फिर आपको $150-200 या कस्टम से बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड होगा इसका, जो फनल का कोड होगा, वो कोड उठा के आपने ये जेसन एंटर जेसन कोड है ना, यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ पे इसको आप करेंगे रिमूव, ठीक है। रिमूव करके वहां से आपने थर्ड पार्टी का उठाना है, उठा के जेसन का कोड आपने यहाँ पे डाल देना, ठीक है। फिर उसको सेव कर देना, तो वो फनल यहाँ पे भी यूज हो सकता है अगर आप थर्ड पार्टी टूल से बना के यहाँ पे डाल। यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल आपको, मेरे पास अभी कोई एक्टिव अकाउंट नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दे देता। Pro plans include monthly emails, stand up to your contacts limit, email per month. After reaching your email limit, additional emails are billed at per email. Activating SMS marketing, you can send up to 50 messages for free during the first month. चैट जीपीटी से हम कोई देखते हैं कि फ्लो मिल जाए।
इसने भी बेसिक सा ही दे दिया है, मुझे लगता है कि कोई, चलें ये कॉपी करते हैं। Hello, we have an exclusive offer for you. Use code for 15% off your next purchase. Shop now. तो चैट जीपीटी को भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह के कोड्स बना के यहाँ पे डालें, आपका पूरा फनल बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं ट्रैफिक में इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अगर आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर फॉलोअर इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए आप ये ट्रैफिक की कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इसमें ये अकाउंट के ऊपर वो लैंड करवाएगा। ठीक है ट्रेनिस, व्हाट्सएप के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा पेज के साथ। अभी ये नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऐड करके कंट्री कोड ऐड करके कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप जो है वो ऐड चला सकते हैं व्हाट्सएप के लिए। कॉल ओनली एड्स के लिए आप यहाँ पे स्केड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था लाइफ टाइम बजट। ठीक है, और इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। व्यूअर्स टाइम जोन और ऐड अकाउंट टाइम जोन ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 9 to 5। ठीक है, इसमें अगर संडे ऑफ है तो आप संडे ऑफ कर दें। 9 to 5 कॉल ओनली एड्स आप चला सकते हैं, जो भी आपका टाइम है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, यहाँ पे रेडियस टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ऐड आपकी किस तरह से दिखे, यहाँ पे हम वो नंबर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पीटीसीएल पे भी जा सकती हैं कॉल्स। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है तो उसके लिए भी आप ऐड चला सकते हैं। क्लियर है सबको? नहीं, एंगेजमेंट वाले से अच्छा आएगा रिजल्ट। ये तो अब हमने सब टाइप्स कर लिए हैं। ये कि आप एंगेजमेंट में यूज करें, और मैसेंजर के लिए आप मैसेंजर वाली यूज करें या एंगेजमेंट वाली यूज करें।
जी। आंटी आपने बोली है कपड़ों वाली टोकरी दे दे नहीं ज्यादा मैं इनकी ले लेती हूँ देखो मम्मी के पता है मम्मी दे दो ना मम्मी दिखाना जा देख जा।
उसके बाद है